स्वागत है आप सभी का भारती टेक चैनल पर। मैं हूं आपका अपना दोस्त अजय कुमार भारती। तो आज मैं बेसिकली आप लोगों को रिचार्ज फॉर यू से रिलेटेड जो नए अपडेट्स आए हैं, यानी कि जिनका रिन्यूअल नहीं हो रहा है, रिचार्ज नहीं कर पा रहे हैं, उनको बताऊंगा। और साथ ही जो रिचार्ज फॉर यू है, यानी कि जो नई वेबसाइट है, उसमें जो डैशबोर्ड है कि फ्रेंचाइजी कैसे लें, प्रोफाइल अपडेट कैसे करना है, तो उन सभी चीज़ों को मैं यहाँ पर आपके सामने बताने वाला हूँ। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिए, तभी आपके समझ में आएगा कि इसको करना कैसे है। तो यहाँ पर कुछ अपडेट्स की बात करें तो उनके बारे में आपको बता दूं कि जिनका भी 17 और 18 अगस्त तक का रिन्यूअल है वे सभी रिन्यूअल कर सकते हैं, लेकिन जिनका इनके पीछे का रिन्यूअल यानी कि 17 और 18 तारीख के बाद का जो है वो रिन्यूअल नहीं हो रहा है, तो वो होगा कब? तो वो उनका अब नेक्स्ट महीने से हो जाएगा। तो इसमें टेंशन की कोई बात है नहीं, चूँकि टेक्निकल प्रॉब्लम चल रहा है इसलिए ये समस्याएं हो रही हैं। और ई पिन और आईडी की बात कर लें तो वो भी अभी अपडेट हो रही है, तो अपडेट होने के बाद आप जल्द ही इसको देख पाएंगे। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि इसमें फ्रेंचाइजी कैसे लें और इसका डैशबोर्ड होता कैसे है। तो मैं अपने फ़ोन से सबसे पहले गूगल क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर ले रहा हूँ। तो लॉगिन करने के बाद बेसिकली आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपके सामने देख पा रहे हैं कि नीचे लिखा है, आपका जूम करके दिखा दे रहा हूँ, रीसेंट डाउनलाइन ज्वाइनिंग। तो यहाँ पर जितने लोगों ने मुझे ज्वाइन किया है उनका यहाँ पर दिखा रहा है। तो आज की डेट की बात करूँ अगर, तो 18 तारीख में तो यहाँ पर इतने लोगों ने ज्वाइन किया है और कुल मिला के इतने लोग मेरे ज्वाइन हो चुके हैं। तो अब मैं बेसिकली बात करने वाला हूँ कि यहाँ पर जो और डाइस लाइन है तो उसके बारे में भी चीज़ें बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर जो 3 डॉट्स आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर क्लिक करने के बाद बहुत सारे फंक्शन आपको दिखाई देने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको प्रोफाइल के बारे में बताऊंगा कि प्रोफाइल क्या होता है और इसके अंतर्गत है क्या। तो चलिए आप पर यहाँ पर देख लेते हैं कि ये प्रोफाइल में क्या होता है। तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर बेसिकली आपको 2 टाइप के फंक्शन दिखाई देंगे। पहला आपको दिखाई देगा अपडेट प्रोफाइल और दूसरा आपको चेंज पासवर्ड का। तो यहाँ पर आप अपनी प्रोफाइल और पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं। बात करते हैं दूसरे और सेकंड अपने डैशबोर्ड के बारे में। तो यहाँ पर लिखा है जेनियोलॉजी। तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ तो आपका 3 टाइप का आपका ऑप्शन आ जाता है। पहला है जीनियोलॉजी रिपोर्ट और दूसरा है माई डाउनलाइन और थर्ड आपका दिखा रहा है रेफरल आईडी डिटेल। तो यहाँ पर 3 टाइप के आपके कुल फंक्शंस दिखाई दे रहे हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं तीसरे टाइप के जो डैशबोर्ड में। तो वहाँ पर दिया है आपका वॉलेट मास्टर। तो यहाँ पर मैं ओके करता हूँ तो आपका वॉलेट स्टेटमेंट का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है। चलिए बात कर लेते हैं अब अगले ऑप्शन के बारे में, यानी कि अगला डैशबोर्ड का जो ऑप्शन है वो क्या है। तो अगला है टॉपअप का। तो यहाँ पर आप टॉपअप मेंबर की जो जानकारी है वो आप ले सकते हैं। अगली डैशबोर्ड के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर दिया है रिचार्ज। तो यहाँ पर आप जाके जो रिचार्ज है वो फंक्शन आपका खुल रहा है। तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पर मैं इसको क्लोज कर दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर जो पर्सनल डिटेल है उसको फिल करना है। चूँकि मैं इसको भी फिल नहीं कर रहा हूँ इसलिए क्लोज कर रहा हूँ। तो आपको रिचार्ज वाले पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा, यानी कि जो भी आप रिचार्ज करने वाले हैं या रिचार्ज की जो हिस्टोरी है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगी। तो मेरा अभी रिचार्ज का जो नेक्स्ट रिचार्ज डेट है वो 29/8/2020 का है। तो मैं जूम करके यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ। चलिए आगे का जो डैशबोर्ड है उसके बारे में जान लेते हैं। तो आगे अगर बात करें तो अगला आपका दिखा रहा है अप्लाई फ्रेंचाइजीज। तो अब इसके बारे में आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर ओके करने के बाद बेसिकली आपका कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो अब सबसे पहले आपको जानकारी चाहिए कि अप्लाई फ्रेंचाइजीज। तो कई लोगों ने मुझे कमेंट करके बताया भी कि सर फ्रेंचाइजी जो है उसको कैसे ली जाए। तो यहाँ पर फ्रेंचाइजी लेने के लिए आपको बेसिकली करना क्या होगा कि जो फ्रेंचाइजी होती है, जैसे आप अगर उसको लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आपका जो कंपनी है वो कंपनी का जो बैंक है उसकी डिटेल आपको यहाँ पर डालनी पड़ेगी। प्लस आपको पेमेंट टाइप जो है वो नेफ्ट की सहायता से करना होगा। तो यहाँ पर आपको यही चूज़ करना है। तो डीडी चेक से आप करेंगे तो ज़्यादा दिक्कत है, लेकिन आप टेफ्टी यानी कि इससे करिए तो ज़्यादा बेटर है। अब यहाँ पर जो ट्रांजेक्शन नंबर है उसको आपको फिल करना है। फिल करने के बाद अगला ऑप्शन आपका दिख रहा है कि अपलोड स्लिप। तो अपलोड स्लिप का मतलब है कि जब भी आप पेमेंट करते हैं ऑनलाइन कंपनी को, तो बेसिकली जो पेमेंट का जो स्लिप होता है, जैसे कि मैं आपको बता दूं कि कंपनी अभी जो है फ़ोन पे और गूगल पे इन दोनों से ही जो है पेमेंट एक्सेप्ट कर रही है। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप फ़ोन पे से ही पेमेंट करें। तो
अब पेमेंट करने के बाद जैसे ही आप पेमेंट सक्सेसफुल बता देता है तो उसका आप कैप्चर ले लीजिए। तो कैप्चर लेने के बाद आपको अपलोड स्लिप पर जाना है और यहाँ पर उसे अपलोड कर देना है, तो ये अपलोड हो जाएगा। उसके बाद आपका अमाउंट की बात करें तो फ्रेंचाइजी लेने के लिए आपको 10,000 रुपये देने पड़ेंगे और यहाँ पर आपको डेट डालना है। डेट कब की डालनी है तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि अपना डेट ऑफ बर्थ नहीं डालना है यहाँ पर आपको जब भी आपने पेमेंट किया है तो वही डेट डालना है। जैसे मान लेते कि अगर आपने 15 अगस्त की डेट में पेमेंट किया था कंपनी को तो 15 अगस्त वाली डेट आपको डाल देनी है। अब बात करते हैं रिमार्क की। तो रिमार्क में आप कुछ भी डाल सकते हैं, जैसे आप रिचार्ज फॉर यू, अपना नाम या जो भी आपको पसंद हो। उसके बाद आपको अप्लाई फ्रेंचाइजी पे ओके कर देना है। तो आपको इसमें कुछ समय लग सकता है, ये नहीं कि आपको तुरंत ही फ्रेंचाइजी मिल जाएगी। तो ये मान के चलिए आपको 10 मिनट भी लग सकते हैं, 1 घंटे भी लग सकते हैं, 1 दिन का समय भी लग सकता है अधिकतम, क्योंकि कई लोगों के साथ में ऐसा हुआ भी है। तो उसके बाद आपको अप्लाई फ्रेंचाइजी पे जाना है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। तो क्लिक करने के बाद आपको फ्रेंचाइजी मिल जाएगी और फ्रेंचाइजी मिलने के बाद आपको 10 पिन दिए जाएंगे। यानी कि अगर आप 99 का रिचार्ज यानी कि 999 का रिचार्ज करते हैं आप, तब आपको 1 पिन से रिचार्ज हो जाएगा। तो उसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं डैशबोर्ड के नेक्स्ट ऑप्शन के बारे में कि इसमें बताया क्या जा रहा है। तो नेक्स्ट डैशबोर्ड के ऑप्शन के बारे में बात करें तो यहाँ पर दिया है रिपोर्ट्स। तो रिपोर्ट्स की बात करें तो इसमें 4 ऑप्शन कुल आपके दिखाई दे रहे हैं। पहला ऑप्शन आपका है फ्रेंचाइजी डायरेक्ट इनकम, दूसरा है बाइनरी इनकम, तीसरा है परचेज बाइनरी इनकम और चौथा है अकाउंट स्टेटमेंट। तो यहाँ पर बेसिकली इनको जानने की भी खास ज़रूरत है नहीं, मैंने सिर्फ डैशबोर्ड के बारे में बताना उचित समझा और इसके बारे में ही बता रहा हूँ। अगला ऑप्शन आपके सामने दे रहा है यहाँ पर विड्रॉ का। तो यहाँ पर आप जो अपना बैलेंस यानी कि जब आप टीम के थ्रू बैलेंस की इनकम करते हैं तब आप वहाँ से इसको विड्रॉ कर सकते हैं और उसकी रिपोर्ट भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। बात करते हैं अगले डैशबोर्ड ऑप्शन की। तो यहाँ पर दिया है सपोर्ट की। तो बात करते हैं सपोर्ट। यहाँ पर जैसे मैंने ओके किया तो यहाँ पर ये साइट यानी कि इसका ऑप्शन खुल के आ रहा है। तो सपोर्ट की बात करें तो यहाँ पर आपका फाइनली कोई डाटा दिया नहीं है। तो सपोर्ट यानी कि सहायता यानी कि जो हेल्प्स वगैरह टाइप का होता है वहाँ से आप इसमें देख सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट डैशबोर्ड ऑप्शन की। तो नेक्स्ट में आपका लॉग आउट हो रहा है, यानी कि जैसे आप लॉगिन करते हैं तो उसी तरीके से आपका लॉग आउट भी होता है। तो आई होप आपको इस डैशबोर्ड के बारे में समझ में आ गया होगा। जानकारी अगर अच्छी लगी आपको तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ इसे अपने दोस्तों में शेयर भी ज़रूर कीजिए और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोगों तक ज़रूर पहुँचाइए और हमारे साथ ज्वाइन हो जाइए वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू।